हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 जून का एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग पर्पसेस के लिए, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ अपनी पैसे को पूरा ध्यान से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही यूटिलाइज करें और मेरे इस एनालिसिस को अपने एनालिसिस के मैच करने के बाद ही ट्रेड ले, और हो सके तो पेपर ट्रेड ले। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई दी। ये आई बिलीव एक इवेंट की वजह से, जैसे कि कल इलेक्शन का रिजल्ट था, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है। अदरवाइज मार्केट के पास कोई बहुत खास रीज़न नहीं था इतनी ज़्यादा सेलिंग करवाने का। तो ये एक इवेंट के बेसिस पे इतना ज़्यादा हुआ है। तो चलिए हम आज के लेवल चेक कर लेते हैं 30 मिनट्स के ऊपर कि हम कहाँ पे सी और पी बाय कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मार्केट ने कल यहाँ से काफ़ी नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट नीचे क्लोज करा है। तो एक हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, और इस पॉइंट से नीचे मार्केट नहीं जा पाई है। इसका दिखा देता हूँ मैं आपको डेली के ऊपर। तो डेली पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 45 46,000 के राउंड अबाउट जो पॉइंट है, यहाँ पे एक बाइंग जोन प्रेजेंट है। अगर आप डेली पे चेक करोगे अपने इस टाइम फ्रेम को बैंक निफ्टी के, तो आपको यहाँ पे एक बाइंग प्रेजेंट मिलेगी, और इससे नीचे भी एक लेवल प्रेजेंट है। और इसी को देखते हुए मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करते हुए फाइनली लास्ट में यहीं से मूवमेंट मूवमेंट यहाँ से वापस करते हुए मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होके क्लोज हो गई। तो अभी हमारे पास एक लेवल ये है और एक लेवल ये। अब हम देखते हैं बाइंग और सेलिंग हम कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे सेलिंग दोबारा हो सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं हो पाई थी कल भी। तो मार्केट यहाँ पे अगर दोबारा से टाइम स्पेंड करती है और फिर हमें कोई सिग्नल कैंडल देती है, तो हम उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, ऑफ कोर्स अगर वो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग पहले हो जाए, उसके बाद अगर वो ट्रेड मिले तो उसके ऊपर का जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा उसी कैंडल के ऊपर का। तो अब हमारा फर्स्ट टारगेट हम ये 46,000 के राउंड अबाउट यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। हम बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं अगर हमारे पास क्रॉसओवर होता है, जैसे कि 48,000 की इसके ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिलती है और फिर वापिस से मार्केट 46,000 के पास आती है, तो यहाँ पे हमारी बाइंग हो, जैसे कि मैंने लिखा भी होता है कि बाइंग आफ्टर क्रॉसओवर। अब डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि कल जितनी सेलिंग हुई है तो सब ऊपर की तरफ जाने से कतराएंगे। लेकिन अगर टाइम स्पेंडिंग होती है, क्रॉसओवर होता है और फिर से नीचे आता है, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। तो आप बाइंग में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट आपका काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकते हो ट्रेल करते हो अपने स्टॉप लॉस को। और सेलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये भी एक टाइम स्पेंडिंग के बाद होगा। इसके अलावा मार्केट का क्या सिनेरियो रह सकता है, मार्केट यहाँ तो गैप अप हो सकती है, मार्केट भी यहाँ बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो सकती है। उसके लिए देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है तो भी हमें वेट करना होगा। वो एक किस्म का क्रॉसओवर ही माना जाएगा। तो आपको वेट करना होगा अपने लेवल्स पे वापस आने का, या फिर मार्केट की टाइम स्पेंडिंग का, तो ही आप बाइंग की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग होती है तो कोई बाइंग की सिग्नल मिलता है तो ही हम ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज नीचे इस जोन के पास वापिस आता है और फिर हमें सिग्नल मिलता है कुछ भी, इट कैन बी ए पिन बार एनगल्फिंग, तो भी हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इस केसेस में मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, और कंटिन्यूशन हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पिछले कल का हाई होगा, काफ़ी बड़ा टारगेट होगा। अराउंड अबाउट ले लेंगे तो एक 50,000 का लेवल मिलेगा, लेकिन उसको भी आप ट्रेल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे की तरफ मार्केट खुल जाती है तो आप जा सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो ये लेवल क्रॉस होते ही आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो, आपको कोई क्लोजिंग मिलती है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा राउंड अबाउट इसके 44,500 से 45,000 के बीच का रहेगा, और इसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब हम चेक कर लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में भी मार्केट वैसा ही रिएक्ट करा जैसे हमारा बैंक निफ्टी में करा है। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन ये भी डेली कैंडल जो है पिछली सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए इसके ऊपर ही रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है।
अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ शो होगा। ये वीकली सपोर्ट से रिजेक्शन ले यहाँ से लेके ऊपर आई और फिर यहीं पे क्लोज हो गई साइडवेज होके। हाँ, इसके ऊपर ये स्टे कर पाई है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसे बुलिश कैंडल उसने शो नहीं करी है कि जिससे ये ऊपर कंटिन्यू कर सकते। एक पिन बार बनी थी, बट हम उसको इतना वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि पहले ही ऊपर की तरफ एक पिन बार बनाता है और फिर नीचे की तरफ एक पिन बार बनाता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूज है अभी किस तरफ अपनी ये आगे की जर्नी करना चाहता है। तो अभी के लिए हमारे पास एक लेवल ये है 22,270, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 21,800 के राउंड अबाउट, और तीसरा है 21,200 से 400 के बीच में। ये लेवल्स हैं। अब हम इसमें बाइंग और सेलिंग कहाँ देख सकते हैं? तो जैसे कि अगर मार्केट यहीं खुलती है, इसी पॉइंट पे खुलती है, तो हमें टाइम स्पेंडिंग का वेट करना पड़ेगा। मार्केट किस तरफ निकलती है पहले उसका देखना पड़ेगा। अगर मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस ओवर करती है और वापिस यहाँ पे आती है, तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड होऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट ऑफ कोर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं जितना खींच सकता हूँ खींचूंगा। इसके बाद मार्केट ही अगर नीचे गैप डाउन कर जाती है, तो गैप डाउन में सेलिंग का सिनेरियो रहेगा। तो सेलिंग का मैं तभी कर पाऊंगा जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे नहीं क्रॉस ओवर कर जाती, और यहाँ पे मुझे कहीं कैंडल नहीं देती, कोई सिग्नल कैंडल नहीं देती, कोई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल या कोई पिन बार नहीं देती, तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। ऊपर की तरफ गैप अप खुल जाती है तो वापिस यहाँ पे आएगी, तो ये मेरा बाइंग पॉइंट होगा, या फिर टाइम स्पेंडिंग के बाद होगा, तो भी मैं बाय कर सकता हूँ इसमें। तो ये रहेगी हमारे निफ्टी और बैंक